एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब सही होंगे। तो हो चुकी है मेरे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये आज शिवरात्रि का दिन है, ये शिवरात्रि का ब्लॉग है मेरा। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के ऊपर भगवान शिव अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आई होप आप सभी ने शिवरात्रि अच्छे से एंजॉय की होगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट से लड्डू, जिसे हम व्रत में अक्सर खाया करते हैं। तो ये चौलाई के लड्डू हैं और कहीं पर इसको राजगिरा भी बोला जाता है। कहाँ कहाँ बोला जाता है प्लीज़ मुझे ये बताइएगा ज़रूर। इसके लिए मैंने 500 ग्राम कच्ची चौलाई को ले लिया है। आप चाहें तो भुनी हुई बाजार से चौलाई भी ले सकते हैं। और अगर आप कच्ची चौलाई ले रहे हैं तो इसको भूनने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसे आप कढ़ाई में डालते जाइए और एक सूती कपड़ा लीजिए, उससे आप इसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये हमारे पॉपअप होने लगेंगे, यानी कि जैसे कि हमारे पॉपकॉर्न ऊपर उछलते हैं उसी तरीके से ये होने लगेगी और हमारी चौलाई अच्छे से भूनकर रेडी हो जाएगी। भूनते टाइम ये उछलती है तो थोड़ी फैल जाती है, तो थोड़ा ध्यान से करें। मेरे यहाँ भी देखिए किस तरीके से गैस पर फैल गई है। यहाँ पर मैंने गैस को क्लीन कर दिया है अच्छे से। अब आती है हमारी चौलाई को इसको छानने की बारी, यानी कि भूनने के बाद हमें इसे छानना होता है अच्छे से। जो भी इसके अंदर किरकल होगी, मतलब थोड़े जैसे किरकिराने वाले कुछ कण होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी चौलाई को धीरे धीरे करके एक लोहे की छन्नी से छान लिया है। तो आप इसको छान लें, यानी कि जो बाहर से भुनी मिलेगी वो तो छनी हुई मिलेगी और जो हम घर पे भुनेंगे उसे हमें छानना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अब 500 ग्राम चौलाई ली थी तो उसी के आसपास मैंने गुड़ लिया है, यानी कि कोई मैंने इसमें कोई अंदाजे से ही लिया है। मैंने कोई इसको तोला नहीं है, जैसे मेरे घर पे था मैंने अंदाजे से गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। कट करने के बाद कढ़ाई में डाल दिया है और इससे मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 4 चम्मच ही पानी डालूंगी और यहाँ हम इसकी चाशनी बनानी शुरू कर देंगे। आपकी चाशनी 5 से 10 या 7 मिनट के अंदर चाशनी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें हमें एक तार की ही चाशनी चाहिए होती है, ज़्यादा हमें चाशनी को पकाना नहीं है। तो आज का दिन ऐसा था कि आज व्रत था मेरा भी और मेरी बेटियों का भी, दोनों का। तो उनकी फरमाइश थी कि मम्मी कुछ मीठा तो बनाओ, तो मैंने इसी वजह से बच्चों के लिए चौलाई के लड्डू बनाए हैं। देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें एक तार भी आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से तार बन जाएगा। तो आप इस तरीके से चाशनी बनाएंगे तो एक तार की चाशनी बन जाएगी। अभी इस यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे। कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है और इसमें मैंने धीरे धीरे चौलाई को डालना स्टार्ट कर दिया है। चौलाई हम जल्दी जल्दी मिलाएंगे, क्योंकि अगर हमारी चाशनी थोड़ी सी भी टाइट हो गई तो ये हमारे लड्डू जो बन नहीं पाएंगे और ये बिल्कुल सूख जाएंगे। तो यहाँ मैंने फटाफट चौलाई मिलाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने थोड़ी चौलाई बचा ली थी और थोड़े आधे के मैंने बनाए, आधे के मैंने नहीं बनाए, तो ये आधी ही चौलाई है। तो इसको मैंने मिलाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मैं फटाफट मिलाती जाऊँगी और इसके लड्डू बना दूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हो और देखिए कितने अच्छे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं। जितने खाने में अच्छे लगते हैं उतने ही ये बनने में मुश्किल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी चाशनी गर्म थी तो यहाँ पर इनको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मेरे भी हाथ जल रहे थे, तो मैं भी ये एक बार को ये सोच रही थी कि कैसे बनाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं इसमें करती रही। बेशक हमें इसे गरम गरम ही बनाना, लेकिन हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो मैंने पानी का हाथ लगाया और मैंने फटाफट से लड्डू बनाने फिर से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर इस टाइम छोड़ देती तो ये टाइट हो जाती और फिर नहीं बनती। तो आप पानी का हाथ लगाइए और लड्डू को फटाफट से बांध दीजिए, क्योंकि इसी टाइम लड्डू बन जाएंगे, बाद में बिखर जाएंगे फिर नहीं बनेंगे। और देखिए लड्डू बनकर बहुत ही अच्छे तैयार हुए थे और बच्चों को बहुत ही पसंद आए थे और बहुत ही सॉफ्ट थे, यानी कि ये टाइट भी नहीं हुए थे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे सॉफ्ट लड्डू बने थे, मतलब इतने ज़्यादा ना टाइट थे और खाने में तो ये स्वाद इतने थे कि एक ही दिन में बच्चों ने इसको ख़त्म कर दिया। आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लड्डू बने थे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये लड्डू आपको बहुत ही पसंद आएंगे और ये घर में परिवार में सबको ही पसंद आते हैं। तो आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।